हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के हम लोग इस क्लास में क्लास 10 का मैथ स्टडी करेंगे, जिसमें ये चैप्टर 3 होने वाला है और भारतीय भवन बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 है। ठीक है, जिसे हम लोग 2-4 वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसके पहले का पार्ट मैंने बताया था बहुपद के बारे में, और बहुपद का जो एक्सरसाइज भारतीय भवन बुक का था वो खत्म हो चुका है। उसमें क्वेश्चन 3 मैंने छोड़ा था, वो होमवर्क मैंने दिया था बच्चों को, और क्वेश्चन नंबर 6 भी छोड़ा है। तो आप लोग जाकर वीडियो देख लीजिएगा। वो जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं बनेगा तो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो आपका होने वाला है 2-4 वाले रैखिक समीकरण। तो आप लोग लिखिए अध्याय 3 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चैप्टर 3 लिखिएगा, अध्याय 3। ठीक है, ये भारतीय भवन के अकॉर्डिंग जो जाता है चैप्टर 2 है, और ये एनसीईआरटी से चैप्टर 3 है, याद रखिए। लिखाएंगे नहीं, वो ओकरे पे जाता है, एनसीईआरटी पे जाता है। ये तो लंदू फंदू बुक हो गया। हाँ, मतलब इसी पे जा रहा है। चलो लिखो, सब फॉलो उसी को ना करता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब्सेंट किए बच्चों तो शुक्रिया मनाओ कि छठ पूजा अच्छा से जाएगा तुम लोग को। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। समझ में नहीं आने की बात ये नहीं बोल रहे हैं, आप अपने से चल गए। 3 चैप्टर जा रहा है, तीसरा इस मात्र 5 दिन से ज्यादा नहीं, खत्म कर देंगे हम इसको ही। आप लोग जितना सेंड करो और रनिंग में पढ़ाएंगे। देखो आप लोग देखिए, यहाँ पे लिखा क्या है। ए हेलो, कीप साइलेंट। 2 चर वाले रैखिक समीकरण ना, पीछे क्लास में बहुपद में पढ़ाए थे रैखिक के बारे में। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? शक्ल दिखा रहा है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? बोलो जल्दी। नहीं किसी को पता है? सबसे पहले रैखिक को जानने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। चर जिसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो वेरिएबल हम लोग उसको बोल सकते हैं, आप लोग केवल शांत रहो, समझना तो लोग केवल हल्ला नहीं करने के लिए। चर उसे बोल सकते हैं जैसे कि मैंने लिखा ABCD.Z, तो इसको मैं एक नाम देता हूं, इसको अक्षर बोल दिए। क्या बोल दिए? अक्षर। अक्षर को यानी कि अल्फाबेट को हम लोग क्या बोलते हैं? चर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर। तो डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। देन आपको इसके बाद इसका भाई का नाम आता है अक्षर, जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या बोलेंगे, तो 1 2 3 4 etc। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं नंबर, या बोल सकते हैं संख्या। क्या बोलेंगे? संख्या बोल सकते हैं ना। तो संख्या को यानी कि गिनती की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षर। तो अक्षर और बोल सकते चर, दोनों एक साथ जब मिलाएंगे तब हम लोग उसे व्यंजक कहते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजक। तो व्यंजक हम लोग 2 पद ऐसे जैसे कि इस प्रकार लिए, तो ये 2x एक तरह से व्यंजक हो गया। क्या हो गया? व्यंजक। अब इस प्रकार हम लोग ले लिए, तो ये 2 चर हो गया। क्या हो गया? 2 चर। एक चर ये वाला, दूसरा चर ये, तो 2 चर वाला यहाँ पे हो गया। और घात देखिए, घात यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना? तो रैखिक का मतलब होता है एक घात। रैखिक का मतलब, तो 2 चर तो है लेकिन घात भी कितना है? तो इसका मतलब है 2 चर और एक घात, तो ये हो गया 2 चर और रैखिक समीकरण। क्या हो गया? समीकरण। 2 चर भी है और घात भी कची है, एक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 चर वाला। क्या बोलेंगे? 2 चर वाला। और समीकरण इसलिए बच्चों कहा है कि यहाँ पे जब 2 चर को जोड़ते हैं और बराबर में कुछ अंक इस प्रकार रहता है, तो ये एक इक्वेशन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? इक्वेशन। तो इसको हम लोग समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? समीकरण। अब यहाँ पे एक बात, ये जो बराबर है इसको समता कहते हैं। कैसे बोलते हैं? समता। तो इस जब 2 चर
मिलकर क्या कहलाती है? समीकरण कहलाती है। अब यहाँ पे आगे की बात मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि दो चार पढ़ाना ना, रैखिक समीकरण पहले समझेंगे। रैखिक समीकरण, तनु माइंड ओपन, देखना नहीं, ओपन करना माइंड। पूछेंगे तो जवाब दे देगी। अरे तो समझ नहीं रही है, अब बोलती समझेंगे तब ना। ये दोनों समझ में आया? समझ में आया? चर और अचर। चर किसे कहते हैं? संख्या वाले को क्या बोलते? संख्या वाले क्या बोलते हैं? संख्या वाले को अचर कहते हैं। और अक्षर को क्या बोलते हैं? भूलेगी नहीं ना? अभी एक साल बाद पूछेंगे, रुको। लिखिए, वह व्यंजक जिसका घात एक होती है। तो यहाँ पे देखिए, वह व्यंजक जिसका घात एक होती है एवं हो गया, एवं दो नहीं, दो एवं एक लिखो, एक या दो के एक या दो चर के रूप में लिखना। चर के रूप में होती है, कोमा देख लिखना, रैखिक समीकरण कहलाता है। तो देखो क्या लिखे हम कि वह व्यंजक कहने का मतलब चर और अचर साथ में होना चाहिए। तो वह व्यंजक जिसका घात एक होती है, जिसका घात क्या होती है? एक, यानी कि पावर एक होती है, एवं एक या दो चर के रूप में होती है, यानी कि एक चर भी है और दो चर भी होना चाहिए। मानते हैं कि एक से अगर y अगर अकेला है ये, तो समझो कि एक चर है। कितना चर है? एक। और इसमें हम ऐसे इस प्रकार दे दिए, तो कितना चर हो गया? दो चर। तो वही बोला मैंने कि एक या दो चर के रूप में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल में आओ, जैसे x मैंने लिया और ये क्या है? y, और इसके बराबर मैंने एक अंक लिया, क्या? 5। तो सबका नाम है ये बाबू चर, ये वाला भी कितना? चर, और ये वाला क्या हो गया? अचर। ठीक है। घात की बात करते हैं, तो घात यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर कितना? 1 है ना पावर जी। अब यहाँ पे दो चर के बीच में प्लस ही तो जान रही है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं समता। क्या बोलते हैं? समता। और अपनी भाषा इसको क्या बोलते हैं? बराबर। क्या बोलते हैं? बराबर। यही ना बोलते हैं? चलो, तो ये हो गया रैखिक समीकरण। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलो लिखो। हाँ, समझ रहे हैं बात को? हाँ, देखो इसको भी समझाना है, रुको। अरे घर के ना घाट के दुश्मन आज के, पढ़े के न लिखे के, और भूख लग गया। कभी भी मन में ये लाया कि भूख क्यों लग रहा है? ये कहाँ से खाना आता है? दिमाग पहले माँ बाप के पहले देखो तो जाके कहाँ से उत्पन्न करके लाता है अनाज। सोचो पहले, उसी के लिए तो पढ़ रहा है यहाँ पे। अब कहता भूख लग गया। इरेज करें ऊपर में।
हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन के पानी। अरे यार मन लगा के पढ़ो, ठीक है। चिल्लाने का मतलब ये है, यहाँ तो 4 टॉपिक समझा दिए तुम लोग केमिस्ट्री का, लेकिन 4 को कहिए याद करेंगे से पता नहीं। अब स्टूडेंट का गुण आना चाहिए तुम में, ठीक है। अभी नहीं तो डंडा एक भी नहीं दिख रहा है। हो गया। लिखिए लिखिए 2 चर रैखिक समीकरण 2 चर रैखिक समीकरण 2 चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। क्या मैंने लिखा? हल करने की विधि। अरे घर पे बैठे बैठे पास होता है लड़का। चलो देखो यहाँ पे DM पहला विधि में लिखना लुप्तीकरण। अच्छा एक बात यहाँ पे याद देखो, बोल रहे हैं हम, तुम लोग आवाज नहीं, यहाँ देखो लुप्तीकरण विधि। मेरा आवाज में फिर तुम लोग आवाज मैच ना होना चाहिए। यहाँ पे देखो बोले लगता तुम लोग भी लोप्ती नहीं है, लुप्ती है। लोप्ती प्रतिस्थापन में आना। स्थापन विधि प्राण समझ आती आता है ना? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता, लेकिन तू लोग हमको धोखा देगा। घर पे मेहनत तू लोग नहीं करता है, लेकिन जिस तरीका से समझा के पढ़ाते हैं ना वो लोग घर पे नहीं करता है। नहीं, जिस दिन वैसे कर लेंगे उस दिन क्लास में इंटर करेगा तू लोग। मात्र एक बच्चा बचे है क्लास में। कुछ नहीं बोले, कुछ बोले तो देखिए यहाँ देखो तुलनात्मक यहाँ पे देखो शांत रहो, वज्र गुणन। तुलना अनुपात निर्णय विधि।
अच्छा एक बात यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये पांचों विधि में से जो पढ़ा रहे हैं ना, ये 5 का 5 आंसर आपका सेम आने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन लेंगे और ये पांचों विधि, हाँ 5 विधि से बनाएंगे और आंसर सेम का सेम रहेगा, ठीक है। अब बोर्ड आपको पूछेगा पांचों के पांचों, वही वाला पांचों तो सीखे करेंगे तो लिखेंगे नहीं। चलो हो गया। लुप्तीकरण, चलो ये यहाँ देखो, देखिए लुप्तीकरण हम लोग उससे बोल सकते हैं, जैसे कि एक समीकरण लेते हैं 2x प्लस 3y और बराबर में 90 है, ठीक है। ये पहला समीकरण दिया है और सेकंड में एक और समीकरण लेते हैं 3x प्लस 4y और बराबर में 26 है। यहाँ तक हो गया सबका? लिखना थोड़ा सा बंद करो तो, नहीं लिखेगा, अब लिखो नहीं करेगा। देखो फर्स्ट विधि में अभी हम यहाँ पे बोल रहे थे कि पांचों के पांचों विधि में यानी कि 5 के 5 विधि में आंसर जो आने वाला सेम आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट विधि का नाम क्या चाहिए? लुप्तीकरण। तो इसमें निकालने का पहला मेथड ये है, ये वाले विधि में यहाँ पे x और y का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पे रूल को याद रखना है कि कैसे बना रहे हैं और कैसे वो नियम को फॉलो करता है। तो इसको बनाने से पहले एक ही बात इसमें लगाना है कि आपको x और y जो दो दिया है ना, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी क्या है एक्स वाई है। तो इसको सॉल्व करने के पहले आपको चिन्ह को देखना है। चिन्ह देखो, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी, तो प्लस प्लस है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि यहाँ पे माइनस रहता, काची रहता, यहाँ माइनस रहता, अब चिन्ह में चेंजिंग है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है। तो आप ध्यान रखो कि माइनस प्लस जो रहेगा उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेंज करने का मतलब है कि 4 जो होगा, ये जो गुना है इसमें गुना करेंगे पहला समीकरण में, और 3 जो है किसमें गुना करेंगे, मतलब माइनस प्लस दिखा तो उसको बराबर करना है। तो बताओ माइनस प्लस एक्स में है कि माइनस प्लस वाई में है? वाई में ना है, तो हम लोग इसी को बराबर करेंगे। और अभी तो प्लस में था, अभी कैसी में था, तो अब बताओ किसको करेगी? अगर चिन्ह सेम रहे तो आप यहाँ भी सेम है, यहाँ भी क्या चाहिए, तो आप किसी को भी करो बराबर, चाहे एक्स को करो चाहे तो ऐसा स्थिति। और यहाँ पे अगर माइनस रह गया आप किसको करोगे? तो रीजन हम ये सिखाएं कि माइनस प्लस देख लेना, उसी को बराबर करना है। और अगर सेम चिन्ह रहे तो आप किसी को भी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी सेम है, अब तुम सवाल करो। समीकरण है ये, पूरा देल है, हाँ देल था, ऐसे क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज में, उसी को सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखो कैसे बोल रहे हैं, चाहे तो हम x को बराबर y को कर ले, चाहे तो किसको करें, किसको करें बताओ, और डंडा थोड़ा सा देना हो। चलो देखो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि किसको बराबर करें, y को ना, तो y को बराबर करने जा, देखो कैसे क्या कर रहे हैं हम, ये समीकरण हो गया फर्स्ट, ये समीकरण इतना लिख लेगा, तो ये हम y को बराबर करने जा रहे हैं, देखो से कैसे 4 को यहाँ पे गुना कर देते हैं, ये 4 जो था ना, और 3 को यहाँ। अब एक सवाल आपसे पूछें, ये सवाल है कि सर y को काहे ने गुना किया, y को काहे ले गए वहां, तो y को तो बराबर करना है, y को क्यों लेके जाए, अंक न लाना है, तो 4 फर्स्ट में चलेगा और ये 3 सेकंड में चलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेगा कि समीकरण फर्स्ट गुना, फर्स्ट में गुना कैसे कर दिया है 4, एवं सेकंड में क्या गुना किया है 3, गुना करने पर ना, करने पर। अब गुना करो मेरे साथ, देखो ये लड़की 4 दूनी 8x और 4 तिया 12y,
19 चौके पहाड़वा सीख ले, 3 तिया 9 और 4 तिया 12 भाई 26 तिया 78। ठीक है। अब एक बात बताएं, अभी हम जो बोल रहे थे बात वो सही हुआ? काची बोल रहे थे फरहान? किसको बराबर कर लो बोले? बराबर हुआ? ऐसा जितना भी समीकरण रहे आप एकदम आंख बंद करो और बराबर करो और आंसर फटक से आ जाएगा। देखो कट गया। हाँ कोई भी आंसर। देखो चिन्ह यहाँ चेंज तो नहीं है, माइनस प्लस रहता तो चिन्ह हम लोग चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे तो इक्वल है चिन्ह, तो चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, कैसे लिखेंगे? मतलब घटाओ। ये प्लस है तो कैसे हो गया? ये प्लस है तो ये प्लस है तो मतलब तीनों में चेंज करना है ना। तो ये प्लस और ये वाला माइनस, कट गया ना। बताओ 9 में से 8 घटेगा, केवल x न बचेगा। कल ये भी बताए थे बड़ा वाला अंक का चिन्ह लिखाता है, तो बड़ा वाला अंक कौन है? 9 है ना, तो यहाँ माइनस लिखाएगा। 78 में से 76 घटाओ, तो ये हो गया 2 प्लस की माइनस? माइनस क्यों? बड़ा है ना, तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं। x बराबर कितना निकल गया? ये पहला आंसर। यही वाला मान समीकरण फर्स्ट में रखो या समीकरण सेकंड में, तो जिसमें रखोगे y का मान सेम टू सेम आएगा। तो बताओ किस में रखें? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, यही ना जी, तो रख दे। तो बताओ फर्स्ट वाला का चाहिए? 2x प्लस 3y बराबर कितना? 19। इन है, यहाँ तक जगह है? यहाँ तक? चलो अभी तुम लोग को यहाँ पे रखकर बताते हैं इसको में। बताओ 2 के 2 लिख दिए, x का मान कितना लिखे रहे? 2 लिख दिए ना, प्लस के प्लस 3 के 3y बराबर कितना? 19। 2 दूनी 8 4। ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया? 4। और प्लस में कितना y बराबर में कितना? ये अंक जो प्लस में है उस तरफ जाके, मतलब यहाँ पे 3y बचेगा और 19 माइनस 4 घटा के कितना? घटा के 15 आ जाएगा ना। 3y पहले लिखेंगे और घटा कितना आ गया? 15। 15 3 बचे, 5 बार में कट गया ना। ये y बराबर कितना आ गया? 5। लास्ट में लिखना अतः x बराबर कितना आया था और y बराबर कितना आया था। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। अब ऐसा ऐसा अगर तुम लोग को दे बनावेगी, माइनस प्लस वाला बताने वो सीधा कर जाएगा। इस चेंज जो किया है ना उसमें चेंज करने की जरूरत, चिन्हवा जैसे चेंज किए नहीं रे, उसमें चेंज पहले से रहेगा, तो चेंज काहे करेंगे? तो अरे काटेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। देखो ये हम वो नहीं बतावेंगे ना, यहाँ पे जरा सीखो तू लोग। जैसे कि 12 है, 12 वाई है, क्यों? समझे वाला दिमाग नहीं है। देखो यहाँ पे ये 26 78 हो गया, ये पहले से चेंज है ना चेंज जी, तो यहाँ पे चेंज काहे करे जाए, डायरेक्ट ना काट देंगे। अब फिर यहाँ पे जोड़ो, इसको 9 8 कितना हो गया? 17। इसको जोड़ो 78 ना है, पूरा जोड़ के यहाँ पे लिख दो, फिर काट छाट करो। मतलब समझ रही है? माइनस प्लस हमको दिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं था तो दिए ना। चलो लिखो। हाँ उतारो। HW हाँ जी, लिखो ना तू लोग को। एब्सेंट वाला को दुगना मिटा दें। तो तू लोग बात क्यों कर रही है? लिखो
काची हो जी हाँ ना, तो पूछो। ऑनलाइन शाम को ना, ऑनलाइन में एनसीईआरटी बुक पढ़ाएंगे शाम को, ठीक है, सरकारी वाला। हाँ घर से, यहाँ पढ़ेगी घर से ना। चलो लिखो जल्दी थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो है ना, कभी भी पढ़ लेना। हाँ फेस टू फेस से हम पढ़ावेंगे, हम वहाँ फोने में। रातें ऑनलाइन नहीं थे, लाइट मेरा चोरी हो गया, तो लोग तो ऑनलाइन कैसे आए? बड़ा वाला हाँ। चलो लिखो लिखो, तो लोग फास्ट नहीं, कोई बर्थडे में लेके चल गया बिना पूछे। लिखो एक विधि समझ में सबको आया? गुड़िया तुमको रे नहीं, अभी बनाओ सामने, पीटेंगे तो रुको। ये वाला बना के दिखाई वाला, हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, आते हैं तुल्लू के पास। टाइम देखो थोड़ा सा, बनवा देते तीनों यहीं पे तुल्लू को। हाँ टाइम थोड़ा सा देखो ना, 8:30 ना। तो बच्चों कल के हम लोग पार्ट में देखने वाले हैं ये सेकंड मेथड यानी कि प्रतिस्थापन, ठीक है। आज के यहाँ पे रोक देते हैं ये वाला वीडियो, और कल इसका पार्ट 2 आने वाला है, 2 चर रैखिक समीकरण का। तो आप लोग कर लीजिएगा ये फर्स्ट, और ये होमवर्क आपको रहा है, ठीक ना, ये होमवर्क है, इन लोग को हम यहाँ पे बनवाते हैं तीनों को तीनों क्वेश्चन, और कल हम लोग सेकंड विधि को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ कल से हम लोग जुड़ सकते हैं सेकंड पार्ट में इस विधि के द्वारा, ठीक है। थैंक यू आप लोग को देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।